प्रेज़ लॉर्ड शालोम। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए, आज की लाइफ में प्रभु की स्तुति होने पाए। प्रभु की स्तुति होने पाए, अद्भुत कार्य तहे दिल से सच में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर सच में खुदा महान है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, सामर्थ्य है। किसमें बज रहा है? किसमें बज रहा है? आइए आज की लाइव प्रभु के दया से आज शुरुआत करते हैं। इसी समय राखा बाला राखा साखा ठार रेखे ठाना ला रबो संठा राबा। मेरा घर मेरा घराना की स्तुति करो। मेरा घर और मेरा घराना मेरा की स्तुति करो। के अमान तूने यार किया, दर में तूने सहलाया, के सामान तूने प्यार किया, हर दिल को तूने समाया। ये विनेश्वरे ईश्वरे उन्हें हाजे संभाला। ये विनेश्वरे। प्रेज लॉर्ड शालोम। और मैं आज आप लोगों के बीच में एक लाइव के साथ जुड़ा हूं। परमेश्वर ने मौका दिया और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मगर आपको एक फ्लैक्स दिखा होगा पहले ही कि सावधान हो और बुराई से बचे रहो। आज कुछ ऐसी टॉपिकों को हम बात करेंगे कि बुराई के प्रति, और बहुत से लोग मालूम है आज बुराई में फंसे हुए हैं और बुराई आज कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आपको ग्रुप में लिंक मिल चुका होगा अभी तक, तो जरूर बोलें प्रॉफिट राजा जॉन लाइव है आज यूट्यूब के ऊपर, और बोलें अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों को और जुड़े। मैं विश्वास करता हूँ आज की रात आपके जीवन में बहुत बड़ा एक अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपका जिंदगी जो बुराई में फंसा है वो भलाई में आने पाए, क्योंकि हम मसीह हैं और एक दूसरे को एक मसीह ही बचा सकता है। जरूर बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनीकियों 5:15 में कि बुराई से बचने के लिए, तो जरूर बुराई को भलाई में बदलने के लिए, तो जरूर आज हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के साथ
कि आज हम कुछ सीखने पाए बाइबल के वर्डों के साथ, परमेश्वर की महिमा के साथ, क्योंकि सीखना परमेश्वर की बड़ी महिमा है। और बहुत दिन के बाद लगातार मैं प्रार्थना कर रहा था कि हम लोग एक लाइव को कर पाए बुधवार के दिन, और 2-3 बार हमने कोशिश किया लाइव को करने के लिए, नहीं हो पाया, पर आज प्रभु ने मौका दिया। जरूर अपने दोस्तों और फ्रेंड में बोले प्रॉफेट राजा जॉन आज लाइव है यूट्यूब के ऊपर, और जुड़े तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आइए आज हम जो अपने फ्लैक्स को रखे हम और टॉपिक को आज हम सोचते हैं कि उस टॉपिक के साथ चलें परमेश्वर की महिमा के लिए। तो मैं विश्वास करता हूं आज आप सभी लोग आशीषित हैं। मालूम है, एक छोटी सी आपको गवाही के साथ मैं इस संदेश को स्टार्ट करना चाहता हूं। अभी मैं बिहार में मिनिस्ट्री को करता हूं और परमेश्वर का दया है, बाय ग्रेस, और मेरे फादर का ग्रेस है, मेरे आत्मिक पिता का ग्रेस है कि आज मैं इस मिनिस्ट्री को कर पा रहा हूं। जब मैं टूटा हुआ था, जब मुझे हर किसी ने छोड़ दिया था, तो उस आत्मिक पिता ने, उस प्रॉफेट अर्पण ने मुझे एक सहारा दिया और मुझे जीने के लिए एक सिखाया, और किस तरह से मिनिस्ट्री करना है उन्होंने सिखाया। तो आज मैं धन्यवाद करता हूं उन पिता का भी कि आज मैं लाइव भी आ पा रहा हूं। तो उनका एक देन है और बहुत उनका एक ग्रेस है कि वो ग्रेस मैं विश्वास करता हूं मेरे पर नहीं, बहुत लोग पर काम कर रहा है वो ग्रेस। आज मैं हूं, कल और कोई होगा। तो मैं विश्वास करता हूं जितने लोग आज इस लाइव को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में वो सारे लोग आशीषित हैं। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके सामने जुड़ पाया। तो जरूर मैं इस बिहार में कैमूर भगवा में मिनिस्ट्री करता हूँ। मेरा नाम प्रॉफेट राजा जॉन है और कैमूर बिहार में मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। मगर जब से इस मिनिस्ट्री को मैंने स्टार्ट किया, बहुत सारी तकलीफों को और सामनाओं को कठिनाई के साथ स्टार्ट हुआ मेरे जीवन में। हर एक कुछ मेरे जीवन में आया, बहुत समय आया कि इस मिनिस्ट्री को मैं बंद कर दूं, और बहुत लोग भी मुझे तकलीफ डाले। याद रखिएगा, जब आप मिनिस्ट्री करते हैं और जब एक मिनिस्ट्री को बिल्डअप करते हैं, तो लोग आपके प्रति बुरे करने वाले लोग, कितने पास्टर, कितने विश्वासी, कितने आपके साथ रहने वाले लोग उस बुराई को करना स्टार्ट कर देंगे कि इसका चर्च अच्छा नहीं है, इसका चर्च अच्छा नहीं है, इसकी संगति अच्छी नहीं है। मगर आज हम उसी टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं। मालूम है, कितने लोग अपने मन के अंदर बातों को रखते हैं और लोग क्षमा नहीं करते हैं। मगर हम चाहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु का वचन हमें बोलता है एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। तो हमें क्षमा करने के लिए, तो हमें एक दूसरे को क्षमा करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे तो सोचिए, परमेश्वर हमें एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में आनंदित करेगा। तो जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं क्षमा के वचन के बारे में, मालूम है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 14 और 15 आयत को हम लोग पढ़ सकते हैं कि उसमें क्षमा की बातें लिखी गई हैं, और बाइबल हमें बताती है एक दूसरे को किस तरह से क्षमा करना है। ये ज़्यादा देर का लाइव नहीं है, मगर कुछ ऐसी मेरे साथ घटना हुई है पिछले दिनों में कि मेरे को लाइव आना पड़ा। और आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि इस बुधवार के लाइव में आके मैं आपको अच्छी चीज़ें सिखा पाऊँ और ये लाइव हमारा कंटिन्यू होने पाए। बहुत दिन से हमारा टीम तैयार कर रहा था कि लाइव होने पाए, तो जरूर आज लाइव हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक अच्छा मौका को दिया आपके बीच में। तो आज हम कुछ वचनों से सीखेंगे, क्योंकि वचन सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बाइबल से बाहर बात करेंगे तो लोगों को मालूम है और कुछ भी मसाला मिलेगा, तो आज बाइबल से बाहर नहीं बात करेंगे। इसलिए बाइबल में जो लिखा है मालूम है वो बात करना ज़रूरी है। और बाइबल में लिखा है एक दूसरे को क्षमा करने के लिए बारे में। तो मत्ती रचित सुसमाचार यदि आप पढ़िएगा तो एक दूसरे को क्षमा करने के बारे में पूरे तौर से आपके लोगों के बीच में आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप क्षमा कर सकते हैं। और आपको क्षमा करना नेसेसरीज है, क्योंकि मसीह में आप जब मसीह हैं, या पास्टर हो या एक बिलीवर्स हो, एक डिसाइपल हो, एक चेला हो, जब आप मसीह में हैं तो आपको नेसेसरीज है कि आप क्षमा करें। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक वचन को मैं पढ़ देता हूँ क्षमा के प्रति। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका और 14वें आयत में लिखा है, इसलिए तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो
मत सोचिए यहाँ पर कितनी अच्छी बातें लिखा है। इसलिए तुम अब मनुष्य के अपराध को क्षमा करो, ठीक है, मनुष्य के अपराध को हमें क्षमा करना, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया, आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मालूम है यहाँ पर 14वीं आयत में साफ क्लियर परमेश्वर ने लिखा है। मालूम है आज हम एक दूसरे की बुराई करने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर रहते हैं, बहुत ज्यादा आशा करते हैं कि कैसे इसके प्रति मसाला मिल जाए, कैसे हम इसको गिरा सके। मगर मैं आज बताना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, मालूम है जिस दिन आप मसीह बनिएगा, जिस दिन आप सेवकाई स्टार्ट कीजिएगा, उस दिन मालूम है आपके घर के लोग ही आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे और आपके बगल वाले लोग ही आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। जिस कलीसिया में आप पहले जाते होंगे उस कलीसिया के पास्टर ही अगेंस्ट हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपने एक चर्च को बिल्डअप किया है और आप किसी और के मेंटर के अनुसार उसके ऑरेंटिंग आपके पास काम कर रही है। आजकल देखिए बहुत से पास्टर लोग क्या करते हैं, कुछ सिखाना नहीं चाहते हैं और दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। मेरे साथ भी ऐसे एक घटना हुई और मैं जरूर इस लाइव में उनका नाम नहीं लूंगा, और हमारे परमेश्वर उनको आशीष दे और ब्लेस करे, उनके चर्चों को, उनके परिवारों को। मैं इतना बताना चाहता हूं, याद रखो परमेश्वर ने बोला इस धरती पर हर एक मनुष्य पापी है। और याद रखिएगा मैं नहीं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल बोलती है कि परमेश्वर पापियों के लिए आया है। याद रखिए आज जब हम क्रिश्चियन एक मसीह में आते हैं, एक परमेश्वर को जब जानते हैं, तो सोचिए जब हम पापी रहते हैं, यदि और कोई आपके पास आके सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है तो आप उसको पश्चाताप करके आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर सकता है, बाइबल लिखा है मत्ती 6:14 में कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया और तुम भी अपने जिसके करीब हो उसके पापों को क्षमा करो कि तुम्हारे पापों को स्वर्गीय पिता क्षमा कर सके। ये याद रखिएगा, चाहे आप पास्टर हो या विश्वासी हो या कोई भी हो, यदि आप अपने विश्वासी का पाप क्षमा नहीं कर सकते हैं, आप अपने दोस्त का पाप क्षमा नहीं कर सकते हैं, तो परमेश्वर भी आपके पापों का क्षमा नहीं करेगा। मैं नहीं, बाइबल बताती यहाँ पर साफ लफ्जों में लिखा है, तुम जैसे अपने अपराधों को क्षमा करते हो वैसे तुम्हारे भी अपराधों को परमेश्वर क्षमा करेगा, क्योंकि पहले हमें अपराधों को क्षमा करना है लोगों को। और यहाँ 15वीं आयत में लिखा है, और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। सोचिए जो हमारा पिता स्वर्ग में बैठा है उसको आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। बहुत से लोग मालूम है इस वचन को जानते हुए बड़े बड़े भाषणों को देते हैं और एक बुराई को खोजते रहते हैं। ये पास्टर के बारे में बुराई क्या है? मैं बोलता हूं इस लाइव के माध्यम से कि अब क्या है उसको जाके देखने के लिए जरूरत है, क्योंकि हो सके परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को चेंज कर दिया। और मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूं, हो सके जितने लोग इस लाइव को सुन भी रहे होंगे मेरे से कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस मंद होंगे। मन में एक कहानी छोटे से एक उदाहरण के साथ आपको देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो मालूम है उनके साथ भी लोग बुराई किए। जब आज आप मिनिस्ट्री करेंगे तो आपके साथ भी लोग बुराई करेंगे, आमीन। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूं तो आप किसी बुराई से मत डरिए, लोग को काम है बोलने दीजिए, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। याद रखिएगा एक मनुष्य मिनिस्ट्री को नहीं खड़ा कर सकता है, एक परमेश्वर मिनिस्ट्री को खड़ा कर सकता है। वो स्वर्गीय पिता खड़ा करने वाला है, और जब वो स्वर्गीय पिता जब एक मिनिस्ट्री को खड़ा करता है तो सोचिए लोग कितने आएंगे आपके जीवन में और कितने जाएंगे। और कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसे हुआ, और जब मैं मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया अपने इस फायर इंटरनेशनल हीलिंग मिनिस्ट्री को, इस FICN चर्च बिहार को जब मैंने स्टार्ट किया कैमूर भभुआ के अंदर, तो मेरे लाइफ में बहुत से लोग आए और मुझे बहुत से लोग छोड़ के गए। जब मैं अपने बाप से पूछता था कि पिताजी मुझे लोग ऐसे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया उनकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम प्रार्थना करो, और जब आप प्रार्थना करेंगे और जब मैं प्रार्थना करूंगा तो हो सके आपकी मिनिस्ट्री सुपरनैचुरल में ग्रो करेंगे, आमीन। आज जितने लोग रिसीव कर रहे हैं हो सके आज आपका लाइफ, आपका फैमिली लाइफ, आपका हर एक बिजनेस एक सुपरनैचुरल में ग्रोथ होने के लिए जा रहा है, आमीन। जितने लोग रिसीव करने वाले हैं, यदि आप एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं तो जरूर आज
आपके घर में स्वर्गीय पिता परमेश्वर आने के लिए जा रहा है। आज उस स्वर्ग का पिता आने के लिए जा रहा है, उस स्वर्ग के पिता आने के लिए जा रहा है, उस स्वर्ग से एक उतरने के लिए आपके घर में जा रहा है। पहले हमें क्षमा करने के लिए जरूरत है। याद रखें, जब हम इस कलाम को, इस बाइबल के वर्डों को पढ़ते हैं तो समझिए बहुत केयरफुल पढ़ना चाहिए। और इस बाइबल के वर्ड को जब हम पढ़ें तो सोचिए एक दूसरे को क्षमा करने वाला बनना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को जब आप क्षमा करेंगे परमेश्वर भी आपके अपराधों को क्षमा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है, एक और मैं आपको रेफरेंस दूंगा, रोमियो रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 17 वचन को हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें परमेश्वर ने क्या किया है। आइए हम लोग उस वचन को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। राखा सागाटा राखा लाराबो। ओ थैंक यू फादर। ओ इसी समय परमेश्वर, जितने लोग आज देख रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर आज अद्भुत उनके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहा है। आज अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं आज अद्भुत कार्य परमेश्वर करने के लिए जा रहा है उनके लाइफ में, उनके जिंदगी में। आज परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। आज अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। आप विश्वास करते हैं तो आज अद्भुत कार्य के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है रोमियो रचित सुसमाचार उसका 12 और उसका 17 आदि में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। सोचिए, यदि आप उसके बारे में बुराई करते हैं तो आपको बुराई करना बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं और इस वचन को जानते हैं तो मैं बोलूंगा आप बुराई बंद कीजिए पहले, तभी परमेश्वर की आशीषों को आप देखेंगे। मैं आज देखना चाहता हूं, मालूम है, मैं बहुत से लोगों की कहानी को मैं सुन रहा हूं। मेरे घर में ये आशीष नहीं है, मेरे चर्च में ये आशीष नहीं है, मेरे लोग हैं। मैं बोलता हूं कि किसी के लोग नहीं है, आप भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं और एक व्यक्ति भी परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है, तो आपके लोग कहां से हो गए? उसी पिता की आप भी आराधना कर रहे हैं, उसी पिता के वो भी आराधना कर रहा है। तो हमें एक दूसरे को उठाने की जरूरत है। याद रखें, यदि मसीह को नहीं उठा रहा है तो सोचिए एक दूसरे की बुराई कर रहा है। ये बहुत नेसेसरीज है। यदि आपके बीच में कोई कमजोर पास्टर है तो आपका काम है एक अच्छे पास्टर का कि उसको अपलिफ्ट करना। क्योंकि मैंने भी अपने बाप से सीखा और अपने आत्मिक पिता से सीखा कि मालूम है किस तरह से उठाना चाहिए लोगों को। आज जब हम जाते हैं ट्रेनिंग के लिए और क्लासों के लिए जाते हैं, मालूम है हम लोग के बाप इतने सुपर नेचुरल की तरह काम करवाते हैं और सुपर नेचुरल वहां पर एक अभिषेक काम करता है। उसके बाद हम लोग को एक रिस्पेक्ट, एक प्यार जो मिलता है, वो एक सोचिए हम जितने उनके स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर है वो से काम करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरे बाप की ऑनेंटिंग मेरे साथ काम कर रही है, मेरे फादर की ऑनेंटिंग मेरे साथ काम कर रही है। और मैं यही इस वचन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई बुराई करता है सबसे पहले आपको उसको चेंज करने की जरूरत है, उसको ढांकने की जरूरत है। जब यीशु मसीह के लोग यीशु मसीह के बारे में बुराई कर रहे थे तो बहुत से लोग ने बुराई किया, मगर यीशु मसीह उससे नहीं घबराए। तो मैं भी बोलना चाहता हूं, आप जितनी भी बुराई मेरे मिनिस्ट्री के बारे में करेंगे कीजिए, परमेश्वर आपको आशीषित देगा। और यदि आप आशा करते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो एक समय भी आएगा कि परमेश्वर जरूर एक जगह पर मुलाकात जरूर कराएगा। क्योंकि मालूम है परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को खड़ा किया और जब परमेश्वर मिनिस्ट्री को खड़ा करता है तो उसको कोई भी तोड़ने वाला नहीं होता है। हालेलुया। आज मैं विश्वास करता हूं यदि आपके घर के सिचुएशन को चेंज करना है तो आप बुराई करना छोड़ दीजिए, चुगली करना छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर का बाइबल बताता है बुराई को भलाई से जीतने के लिए, और हमें बुराई को भलाई से जीतना है। जो बातें सब लोगों के निकट भली है और उसकी चिंता मत करो। सोचिए आप लोग हमेशा चिंता नहीं करना है। यदि आपके बारे में कोई भी बुराई कर रहा है, विश्वासी हो, पास्टर हो, बुराई करने दीजिए, कोई बात नहीं। उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस कीजिए। और जब आप ब्लेस करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उनके जीवन में हर एक चीज परमेश्वर आशीष के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है उनके जीवन में। अपने परिवार को जब आप चेंज कीजिएगा, जब इस बुराई को आप चेंज कीजिएगा, जब आप प्रार्थना कीजिएगा, आज मैं विश्वास करता हूं जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं ना, अपने जीवन को आज बदल दीजिए। जब आप अपने जीवन को बदलिएगा, हो सके आप किसी पास्टर के बारे में बुराई करते होंगे, किसी चर्च के बारे में, किसी स्पिरिचुअल फादर के बारे में, किसी मेंटर के बारे में आप बुराई करते होंगे, मगर वचन परमिशन नहीं देता है। यीशु मसीह ने बोला, मालूम है, एक और मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देता हूं। लोग जल्दी पाप को तो उजागर करते हैं, मगर जब बेबिचारी स्त्री, जब यीशु मसीह जा रहे थे और जब बेबिचारी स्त्री को पथराव किया जा रहा था
तो यीशु मसीह ने वहां पर एक बात को बोला, तो मालूम है जो व्यक्ति पाप नहीं किया वो व्यक्ति इस लेडीज को पत्थर को चलाने के लिए, मालूम है, याद रखिएगा, आपके बारे में कोई बुराई करता है तो समझिए सबसे पहले तो वो बुरा है, यदि आपके बारे में बुराई करता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला यदि किसी ने भी पाप नहीं किया तब पत्थर चला, तो सारे लोग का पत्थर नीचे गिर गया। आज मैं भी उनको बोलना चाहता हूं, आप किसी के बारे में बहुत जल्दी ठट्ठा उड़ाते हैं और बुराई करते हैं, मालूम है, पहले अपने अंदर भी आप झांक के देखिए। याद रखिएगा, आप किसी भविष्यवक्ता के ऊपर और किसी पास्टर के ऊपर यदि आप बुराई कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। और मैं बहुत दिनों से अपने मिनिस्ट्री के बारे में भी बुराई को सुन रहा हूं, मगर मैं उनको भी आज ब्लेस करता हूं इस लाइव के माध्यम से कि वो लोग भी आशीषित हो, क्योंकि मैं नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा और मैं विश्वास करता हूं इस लाइव को बहुत से लोग देख रहे होंगे। मगर परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है बीच में। जहां बुराई होती है परमेश्वर वहां पर अपलेट करने के लिए जाता है। याद रखिएगा, जिस दिन आपकी बुराई होने लगी उस दिन आपका मिनिस्ट्री ग्रो होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। और याद रखिएगा, जब आप एक चर्च को और एक बाहर जाके आप मिनिस्ट्री करते हैं तो लोग आपको ताना मारना स्टार्ट करेंगे, लोग आपको अलग अलग तरीका से देखना स्टार्ट करेंगे। आपकी मालूम है, जब आप मसीह में नहीं थे तब की बुराई खोलना स्टार्ट करेंगे, जब आप सेवकाई में नहीं थे तब की बुराई खोलना स्टार्ट करेंगे। मगर बाइबल बोलती है पुरानी बातें को भूल जाओ, नई बातें को लाओ, क्योंकि मैं नहीं, बाइबल बोलती है पवित्र शास्त्रों में, तो उन पास्टरों लोगों को अकल होना चाहिए, उन विश्वासियों को अकल होना चाहिए कि आपको पुरानी बातें भूल के एक दूसरे पास्टर जो गिरे हुए हैं, जो असहारा हैं, उनको सहायता देने के लिए, असहारा विश्वासी को सहायता देने के लिए, और अपने चर्च में एक अच्छी शिक्षाओं को आपको सिखाने की जरूरत है। यदि आप दूसरे की बुराई करना सिखा रहे हैं तो सोचिए, यू विल नॉट ग्रो, आपका चर्च कभी भी ग्रो नहीं होने के लिए जा रहा है, आप वहीं का वहीं रह जाएंगे। याद रखिए, कोई किसी की चीजों को नहीं चुराता है और परमेश्वर के काम आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। एक और वचन को मैं पढ़ूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 का हम लोग 15 पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले आप लोग ने मेरे फ्लैक्स पर देखा होगा कि सावधान हो जाओ, क्योंकि आज मालूम है मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से जो बुराई करते हैं। मैं उनका नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा, मगर आपने फ्लैक्स में देखा होगा कि वो फ्लैक्स आ रहा होगा कि सावधान हो जाओ। तो आज मैं उस वचन को फिर से एक बार आपके बीच में पढ़ देता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का और 15 में लिखा है, सावधान हो जाओ, कोई किसी की बुराई के बदले बुराई ना करो, पर भलाई करने पर तत्पर रहो, और आपस में आप और सबसे भी भली की चेतावनी, मतलब हमेशा उत्साहित रहना है। आपस में क्या करना है, लोगों को मालूम है, किसी की बुराई को नहीं करना है, आपको उसकी भलाई को करना है। बाइबल बोलती है भलाई करो, मगर आप क्या कर रहे हैं, बुराई करो। तो याद रखिएगा, यदि आज की रात आप अपनी आशीष को खोलना चाहते हैं, आज रात आप घुटना को टेकिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, और परमेश्वर जब आपके पापों को क्षमा करेगा तो मैं विश्वास करता हूं यू आर ग्रो, आप ग्रो होने के लिए जा रहे हैं। तो इस लाइव के माध्यम से मालूम है मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं, बहुत से लोग इस लाइव को सुनेंगे, बहुत से लोगों को इस लाइव के द्वारा मालूम है कुछ होने भी लगेगा, और बहुत से लोग को इस लाइव को बहुत से लोग बुरा समझेंगे। मगर मैं बोलना चाहता हूं कोई बात नहीं, मगर आपके जीवन में एक दिन जरूर परमेश्वर मेरा काम करेगा। मैं नहीं, बाइबल का वर्ड बोलता है भलाई में बदलने के लिए, और परमेश्वर जब क्षमा कर सकता है तो आप उसकी भलाई को उजागर, उसकी बुराई को उजागर ना करें। जब परमेश्वर, स्वर्गीय महान परमेश्वर उसकी बुराइयों को क्षमा करने वाला है, उसके पापों को क्षमा करने वाला है, तो सोचिए आप कौन होते हैं। जब उड़ाव पुत्र अपने घर को छोड़ के गया था अपने बापों को, एक मैं आपको छोटी सी कहानी बता देता हूं। जब उड़ाव पुत्र ने और गलती किया और अपने बाप को छोड़ के गया, और जब दोबारा घर आया तो उसके बाप ने क्षमा किया। उसके बाप ने जाके चुगली नहीं किया, उसके बाप ने जाके शिकायत नहीं किया कि मेरा बेटा जाके पैसा उड़ा रहा था, मेरा बेटा जाके किसी लड़की के साथ था, मेरा बेटा जाके ऐसे कामों को कर रहा था। उस बाप ने नहीं किया, उस बाप ने दौड़ के गले को लगाया और आनंदित हुआ और लोगों को बोला आमीन हालेलुया राखा सागा डरेबे। आज परमेश्वर आपके घर में आने के लिए चाहता है, आज परमेश्वर आपके घर में अद्भुत काम कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं इस लाइव को जितने लोग लाइव खत्म होने के बाद भी ब्रॉडकास्ट करके देखेंगे, इस लाइव को देखेंगे, परमेश्वर जरूर उनके घर में आज कार्य करेगा।
मैं विश्वास कर रहा हूं आपका कमेंट बहुत जल्दी आने के लिए जा रहा है, बहुत जल्दी आपके जीवन में मिरेकल होने के लिए जा रहा है। आज सच में एक फायर इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके घर में जा रहा है। एक एंजल जा रहा है। जब उसका बेटा उसके घर में आया और उसके बाप ने बोला अपने नौकरों को कि इसके लिए वस्त्र लाओ, इसके लिए सोने की अंगूठी लाओ, खुशी हुई। तो याद रखें, एक दूसरा कोई मिनिस्ट्री खड़ा करता है तो एक दूसरे पास्टर को खुशी होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, क्योंकि हमारा बाप एक है। और जब हमारा बाप एक है, हम एक बाप की सेवा कर रहे हैं। हम हजार मनुष्य की सेवा नहीं कर रहे हैं, हजार देवी देवताओं की सेवा को नहीं कर रहे हैं, हम एक जीवित महान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। याद रखें इस बातों को। तो हमें बुराई करना नहीं चाहिए, हमें उसको भलाई करना चाहिए। आपको आनंद होना चाहिए कि उसने कलीसिया खोला, उसने एक चर्च को खोला, लोग चंगे हो रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूं, याद रखें, जितने लोग बुराई कर रहे हैं एक बार आए और मेरे कलीसिया में देखें परमेश्वर यहाँ कैसे काम करता है। परमेश्वर एक अद्भुत रीति से प्रोफेसी के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, रेवलेशन के द्वारा परमेश्वर काम करता है। बहुत से लोग, मैं बोल रहा हूं आज जितने लोग ये लाइफ को देख रहे होंगे ना, बेसिक लेवल वाले भी लोग देख रहे होंगे ना, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। मैं इस लाइफ के माध्यम से बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ कार्य करना चाहता है। राखा साखा राखा ठाला रबो। परमेश्वर सच में एक अद्भुत कार्य को करने के लिए जा रहा है। मैं बोल रहा हूं आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने के लिए जा रहा है। मालूम है, जब कोई मिनिस्ट्री को खड़ा करता है बहुत आंसुओं के साथ खड़ा करता है। आपको काम है उठाने का, आप उसके बारे में बुराई मत कीजिए। मैं बोलता हूं आप उसकी मिनिस्ट्री में जाके देखिए वो कैसा है। आज मालूम है मसीह को कौन गिरा रहे हैं? मसीह को मसीह लोग ही गिरा रहे हैं। सबसे बड़ा दुश्मन मसीह का मसीह लोग ही हो जा रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूं इस लाइफ को मालूम है बहुत से लोग देखने वाले, बहुत से लोग को मालूम है नाराजगी होगा, मगर जितने लोग इस लाइफ को देखेंगे और अपनी गलतियों को पश्चाताप करेंगे और क्षमा मांगेंगे, आज रात गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ कार्य करने के लिए चाहता है, आपके जीवन को बदलने के लिए चाहता है, आपके हर एक सिचुएशन को चेंज करने के लिए चाहता है, आपके बिजनेस लाइफ को बढ़ाना चाहता है, आपके पारिवारिक लाइफ को बढ़ाना चाहता है। याद रखिएगा, अय्यूब के जीवन में भी तकलीफ आई, अय्यूब के पूरे लोग, पूरे दोस्त छोड़ के चले गए, उसकी वाइफ तक छोड़ के चली गई, मगर अय्यूब का विश्वास परमेश्वर के ऊपर डटा रहा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है, आपको कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, आज मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में हराने वाली शक्ति आज मैं डिस्ट्रॉय करता हूं। याद रखिएगा, मार्क माय वर्ड, आज आपको जितनी शक्ति हरा रही है आप घुटना टेकिए और प्रार्थना कीजिए, हर एक शक्ति वो हट जाएगी, हर एक आत्मा, हर एक बुरी आत्मा आपके जीवन से चली जाएगी। तो मैं विश्वास करता हूं आप सब मालूम है एक और चीज परमेश्वर इस लाइव के माध्यम से आपको बोलने के लिए दे रहा है, और मैं बोलना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। मालूम है अभी बिहार का इलेक्शन होने के लिए जा रहा है। आई विल गिव यू प्रोफेसी, मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं, और हो सके कुछ देर के बाद ये वीडियो प्राइवेट भी हो सकता है, और बट मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं जो परमेश्वर का आत्मा मुझे दे रहा है। अभी बहुत से लोग इलेक्शन में बिजी हैं। इस बार नया सरकार को आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अरलेस फादर, आप इस बिहार के अंदर एक नए सरकार को देखने के लिए जा रहे हैं। पुराना सरकार चेंज होने के लिए जा रहा है, पुराना सीएम चेंज होने के लिए जा रहा है। इज द कमिंग न्यू सीएम। इस पूरे बिहार में एक नया सीएम आने के लिए जा रहा है। ये बहुत जल्दी भविष्यवाणी पूरी होने के लिए जा रही है। विश्वास करने वाले कमेंट में जरूर आमीन लिखिएगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हकीकत में बोल रहा हूं, परमेश्वर की आवाजों को सुन के मैं बोल रहा हूं।
उस होली स्पिरिट की आवाजों को मैं सुन के बोल रहा हूं, इस बिहार का कुछ तो चेंज होने के लिए जा रहा है इस बार। परमेश्वर जरूर, मालूम है, हमें सावधान होने की जरूरत है, हमें सुधरने की जरूरत है। मैं बोलना चाहता हूं, बुरे लोग, जितने लोग बुराई कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। अभी भी सरेंडर कीजिए परमेश्वर के पास, समर्पण कीजिए, पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, परमेश्वर क्षमा कर सकता है। पतरस ने लिखा, बाइबल बताती है 7 गुना 70 गुना कितने बार क्षमा करने के लिए। आप क्या उस व्यक्ति को एक भी बार क्षमा नहीं कर सकते? तो आपके अंदर क्या मसीह का प्रेम है? क्या उस पास्टर के अंदर, क्या वो पास्टर जो प्रीच कर रहा है एक स्टेज के ऊपर से, क्या उसके अंदर प्रेम है? याद रखिए, यदि एक पास्टर एक दूसरे पास्टर को क्षमा नहीं कर सकता है, एक पास्टर एक बिलीवर्स को क्षमा नहीं कर सकता है, तो वो रियल पास्टर नहीं है। यदि आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपकी कलीसिया के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, उसको भी ढूंढिए कि मीन्स आपके अंदर बुराई आ गई है। जिस दिन बुराई आ जाएगी उस दिन आपके लोग आपको छोड़ के जाएंगे, आपके लोग आपके बारे में बुराई करेंगे। तो याद रखिएगा, एक पास्टर को जरूरी है भलाई करने के लिए, क्योंकि हम एक पास्टर लोग, मालूम है, बड़े बड़े भाषण को देते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, बोलते हैं एक दूसरे को क्षमा करो। क्या आप क्षमा करते हैं? यदि क्षमा करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं क्षमा करता हूं। यस प्रॉफिट, मैं क्षमा करता हूं। आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, हकीकत में लिखिएगा। आज परमेश्वर आपके घर में आएगा। परमेश्वर बोला है सबसे मेल मिलाप से रहने के लिए, आपस में मिले रहने के लिए। तो गॉड आपके साथ बने रहे, परमेश्वर आपके साथ आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर उस सामर्थ्य के साथ लेके चले और एक बड़ी महिमा के साथ लेके चले, को अद्भुत के साथ लेके चले। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं, अद्भुत हो रहा है। मैंने इससे पहले भी अपने ग्रुप में डाला था, बहुत से अभी तबाही आने वाले हैं, बहुत से कुछ तबाही आ रही है, बहुत से कुछ समस्या आ रही है आपके जीवन में, बहुत सी चीज समस्या आएगी। मालूम है, मैंने अपने ग्रुप में बताया था, बहुत से घर को आप गिरते हुए देखेंगे। ये 2025 अंत होते होते इस कमिंग 2026 में बहुत से ट्रेनों को आप लड़ते हुए देखेंगे। अभी आप लोगों ने एक न्यूज को सुना था, एक फ्लाइट क्रैश हुआ था, हमारे एक नहीं, अभी और आप सुनेंगे न्यूज में कि कुछ फ्लाइट गायब हो गई, कुछ फ्लाइट क्रैश हो गई फिर से। तो आप ऐसे न्यूजों को सुनेंगे। बहुत से चर्चों को तोड़ दिया जाएगा। तो इस समय मालूम है आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। याद रखिएगा, जो इस 2025 में संभाला अपने आप को प्रभुता में और प्रभु में आगे बढ़ाया, 2026 उसी के लिए है। 2026 ब्लेसिंग का साल होगा, मैं विश्वास करता हूं। और ये जून मंथ परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। आप अपने चर्च में, अपने लोगों के बीच में आप नए टेस्टमनी, नए टेस्टिफाई के साथ आप जाएंगे, नए गवाही के साथ जाएंगे। आइए इस लाइफ को अंत करेंगे। आइए लाइफ अंत करने से पहले प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज एक अच्छा लाइफ करने का मौका दिया। जरूर यदि आपको लाइफ अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट लिखिएगा। अगले बुधवार को भी नए वचन के साथ हम आएंगे और नए सामर्थ्यों के साथ तो हम लोग आएंगे। यदि आपको हम लोग का चर्च का एड्रेस चाहिए तो आपको बैनर दिखाई देगा, चाहे बैनर के नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप उस एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं। यदि आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो जरूर आप उस एड्रेस पर आके बातचीत कर सकते हैं। या तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, जरूर आप हमारे टीम के साथ संपर्क करें। इस लाइव के माध्यम से एक और सूचना आपको देता हूं, इज द गुड न्यूज। इस FIHM चर्च के द्वारा एक बाइबल ट्रेनिंग स्टार्ट किया जा रहा है 6 मंथ के लिए। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कमेंट में आपको नंबर मिलेगा मेरे टीम का, तो आप मेरे टीम के साथ राब्ता करें, बातें करें, रजिस्टर करें अपने आप को। ये पूरे तौर से ये बाइबल कॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो याद रखें, मेरे टीम से आप बातें करें तो बहुत कम एडमिशन होगा इस बाइबल कॉलेज में, और आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा कि वो सर्टिफिकेट का वैल्यू रहेगा।
ये संस्था रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बाइबल कॉलेज को। तो कमेंट में आपको उसका पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर की हुजूरी में, और जरूर संडे चर्च जाइए, अपने पापों को क्षमा करते हुए और आप मांगिए, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। और संडे आप चर्च जाइए। यदि आप बिहार में कैमूर भभुआ में आप आना चाहते हैं चर्च के अंदर, तो आप जरूर हमारे चर्च को विजिट कर सकते हैं। हमारा चर्च का पता आपको बैनर के नीचे दिखाई दे रहा होगा, अन्यथा आपको नहीं पता है तो आप जरूर फोन करके पूछ लीजिएगा, आपको हमारे टीम गाइड करेंगे। आइए, स्वर्गीय महान परमेश्वर, इस लाइफ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। फादर, आई विल प्रे, एंजल्स आज इनके घर में जाए, जितने लोग बुराई कर रहे हैं वो भलाई में बदल जाए, जितने लोग इनके अगेंस्ट में खड़े हैं वो सारे लोगों को मैं आज डिस्ट्रॉय करता हूं। परमेश्वर उनके मन को, उनके हर एक चीजों को परिवर्तन कर, और परमेश्वर एक भाईचारा का प्रेम होना चाहिए। तेरा बाइबल का वचन बोलता है परमेश्वर, भाई लोग आपस में मिले रहो और एक गहरा प्रेम होने पाए। परमेश्वर जैसे तूने हमसे प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 के अनुसार, कि तूने हमसे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमारे भाई में भी वैसा प्रेम हो कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, और प्रभु हमारे भाई लोग, हमारे पास्टर लोग, हमारे विश्वासी लोग नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके साथ है। आज प्रभु जितने लोग इस लाइव को सुन रहे हैं, आज जितने लोग ब्रॉडकास्ट करके सुनेंगे, परमेश्वर उनको यीशु मसीह के नाम में आशीषित कर, ब्लेस कर, तेरी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलते हैं अगले बुधवार को शाम 7:30 बजे लाइव के साथ। तो तैयार रहिएगा। यीशु मसीह आपको आशीष दे। शालोम, गॉड ब्लेस।